अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ सी प्लस प्लस से रिलेटेड, जो है हमारे पास फंक्शंस। ठीक है, यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होती है, पैरामीटर्स हम चेक करेंगे, आर्गूमेंट्स चेक करेंगे और साथ ही साथ हम फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स चेक करेंगे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले फंक्शन यानी कि जो एक चीज़ जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको आप अगर एक ही दफ़ा लिख ले, ठीक है, और उसको बस आप कॉल करवा दे, ठीक है, कि ऐसे आपने बस काम करना है, ठीक है, यानी एक ही दफ़ा लिख लेना, ठीक है, उसको हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस के टाइप्स। ठीक है, फर्स्टली फंक्शंस की हमारे पास टू टाइप्स होती है, यानी कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, और एक हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ओके, अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो पहले के ही हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर प्री डिफाइंड हो, यानी कि पहले के ही मौजूद हो। लेट्स से जिस तरह हमारे पास मेन का फंक्शन हो गया, ये पहले का मौजूद है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमें बस लिखना है इसको। ठीक है, उसी तरीके से पावर का फंक्शन हो गया, मैथ डॉट लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है, बस हमने ऊपर लाइब्रेरी लगानी है और पावर और स्क्वायर रूट का फंक्शन लिख देना है। ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है। ठीक है, जो हम चेंज नहीं करते, ये हमें पहले के ही दे दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यानी प्री डिफाइंड चीज़ क्या होती है, जो पहले की मौजूद है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम खुद अपने आप से ही क्रिएट कर देते हैं। ठीक, मैं आपको बताता हूँ फंक्शन कैसा क्रिएट करते हैं हम। आप यूजर डिफाइंड फंक्शन ही सीखेंगे। ठीक है, इस वजह आज का टॉपिक हमारे पास फंक्शंस का टॉपिक्स है। ठीक है, प्रोटोटाइप्स का टॉपिक है। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन से। ठीक है, अब यूज जो हमने फंक्शंस की दो टाइप आप याद रख लीजिएगा, एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है और एक कॉलिंग होती है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हमारे पास पैरामीटर्स और थर्डली आर्गूमेंट्स आते हैं। ठीक, अब फंक्शंस की जो डेफिनेशन और कॉलिंग है, यही असल में हमारे पास फंक्शंस होते हैं। जो फंक्शंस हम लिखते हैं वो हमेशा हम फंक्शंस मेन के ऊपर लिखते हैं। अब प्रोटोटाइप में मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेन के ऊपर हम फंक्शंस को सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, और बाद में हम फंक्शन नेम लिखेंगे, जो आप जो सा मर्जी नाम दे दीजिए। आप ये नाम दे दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए बेशक। ठीक है, आप जिस किस्म का नाम लिख लीजिए। अब मैं लेट्स से मैं सम का फंक्शन करना चाह रहा हूँ, मैंने सम का नाम लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बाहर मैंने अगर इंट करवाया है तो अंदर भी इंट करवाऊंगा। ठीक है, इंट ए और इंट बी वेरिएबल, ये मेरे पास असल में पैरामीटर्स है। ठीक है, ये हमारे पास असल में पैरामीटर्स है। यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी रखी। अब मैं सबसे पहले नीचे जाके यहाँ पे मैं सबसे पहले यूजर से जो मैंने नंबर्स लेने हैं वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, वो भी मैंने इंट में लेने हैं क्योंकि मैं आगे जो वैल्यू पास करवाऊंगा, ठीक, कॉलिंग के में, वो भी मैं इंट में करवा रहा हूँ। ठीक है, इस वजह यहाँ भी मैं इंट में ले रहा हूँ। अब इसको पर फ्लोट में ले लीजिए, जिस मर्जी में ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, इंट num1 num2। ठीक है, सी आउट एंटर नंबर, सी इन num1, सी आउट एंटर नंबर, सी इन num2। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले अपने ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम उसकी बॉडी लिख लेते हैं, यानी कि हम सम का लगा रहे हैं, यानी कि हमने दो नंबर है उसका आपस में सम करना है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि करना है। अब यहाँ पे अब ए प्लस बी जो हमारे पास आंसर आएगा उसको किसी ना किसी चीज़ में स्टोर भी आपको करवाना ही है। लेट्स से यहाँ मैं सी ले लेता हूँ, लेकिन सी तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया,
यानी सी को मैंने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ इंट लिख लेता हूँ, ठीक है। इंट सी, यानी सी हमारे पास वो डिक्लेयर हो चुका है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। अब आप चाहे तो इसको फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मेन में करवा सकते हैं। अगर मेन में करवाना है, अगर वो एग्जाम में पूछ सकता है कि आपने फंक्शन बनाना है लेकिन उसको आपने जो उसका आउटपुट लिखना है वो मेन में प्रिंट करवाना, ठीक है। तो फिर आप मेन की बॉडी के अंदर प्रिंट करवाएंगे। फिर आप सोचेंगे मेन की बॉडी के अंदर कैसे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि जो आपने a प्लस बी का जो आंसर आएगा वो c में जाकर स्टोर होएगा। तो आप यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करवा दीजिए। ये c की वैल्यू वापस इस सम के अंदर जाएगी और सम के अंदर जाने के बाद वापस कॉलिंग के अंदर आएगी जो हम लिखने लगे हैं, ठीक है। अब हम कॉलिंग करते हैं, ओके। सी आउट, मैं यहाँ सीधा प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट टोटल सम इज यहां पे अब मैं अपना कॉल करवाने लगा हूं, ठीक है। आप यहां पे अगर कॉल नहीं करवाना चाहते तो आप खाली यहां पे भी इसको इस तरह करके इस तरह करके num1 एंड num2 कॉल करवा सकते थे, ठीक है। मगर आप ऊपर याद रखिए वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, तो यानी कि आपने ये मेन में प्रिंट करवाना, तो आपको ये जो हमारे पास कॉलिंग वाला फंक्शन है, ये कॉल जो हमने करवाया हुआ है, ठीक है, आपको उसको किसी चीज़ में स्टोर भी करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको किसी ना किसी चीज़ में स्टोर करवाना पड़ेगा। लेट से मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ इंट ए के अंदर, ठीक है। इंट ए के अंदर मैं स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे खाली ए लिखूँगा, ओके। अब मैं यहाँ पे खाली ए लिखूँगा। आप चाहे तो इसको ना लिखने के बजाय आप इसी चीज़ को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मेरा आज का ट्यूटोरियल नंबर 9 है, ट्यूटोरियल 9। देखिए मेरे पास रन हो गया है। ये देखिए मेरे पास एंटर अ नंबर लिखा हुआ आ गया। लेट से यहाँ मैं 10 लिखता हूँ, यहाँ मैं 20 लिखता हूँ। देखिए मेरे पास सम 30 आ चुका है, यानी कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ये सबसे मेन चीज़ को आपको ये है कि आपने इसको समझना कैसे है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखिए मैंने ऊपर ये इसकी डेफिनेशन लिखी फंक्शन की, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करवाया, ठीक है। अब ये ऊपर जो मैं डेफिनेशन लिखी है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने एंटर अ नंबर num1 num2 लिया। ये जो मेरे पास यहाँ पे अब देखिए कॉलिंग के अंदर num1 और जो num2 है ये मेरे पास एक्चुअली आर्गुमेंट्स है, ठीक है। और जो मेरे पास a और b है ये एक्चुअली मेरे पास पैरामीटर्स है, ठीक है, जो फंक्शंस के पैरामीटर्स है, ठीक। इसमें हो ये रहा है कि जो आपने num1 और num2 को जो वैल्यू दी है वो आपकी कॉलिंग करवाने की वजह से num1 की वैल्यू है वो a के पास चले गई और num2 की वैल्यू है वो b के पास चले गई। यानी कि जो num1 लेट से 2 है तो a की वैल्यू अब 2 होगी, num1 2 है तो a की वैल्यू 2 होगी, num2 3 है तो b की वैल्यू मेरे पास 3 होगी। यानी कि a की वैल्यू इस पर मेरे पास 3 है, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास इस पर 2 है और इसकी वैल्यू मेरे पास एक्चुअली 3 है, ठीक है। ये मेरे पास इस पर वैल्यूज़ इनकी आ चुकी हैं। अब ये यहाँ पे अपनी बॉडी में जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का सम करेगा, यानी यह मेरा सम आया 5 को सी में स्टोर करवाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको सेपरेटली इसके अंदर भी सीधा प्रिंट करवा सकते हैं, आपको रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन अगर वो पूछ ले कि आपने प्रिंट जो करवाना है वो मेन में करवाना है तो आपको जो सम इसके अंदर स्टोर हो रहा है उसको रिटर्न करवाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को वापस फंक्शन में भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन में भेजने की वजह से वापस कॉलिंग के अंदर आएगी और यहाँ पे आके हमारा जो आंसर होएगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलो जी, अब मैं आपको प्रोटोटाइप शुरू करने से पहले एक दो डेफिनेशन बता देता हूँ।
फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये भी पैरामीटर्स की टाइप्स हैं। अच्छा, जो मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर्स है ना, वो मेरे पास है num1 और num2, ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर है। और ये जो a और b है ये मेरे पास असल में फॉर्मल पैरामीटर्स है। क्यों? आप देखिए यहाँ पे मैंने num1 लिया है और यहाँ पे num2 लिया है, लेकिन ऊपर जाके मैं अपने पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूँ, इसलिए ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो num1 num2 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में समझ आई होगी। अब मैं आपको प्रोटोटाइप बताता हूँ। अच्छा, इसको पहले हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इसको रन करें तो आपके पास सीधा सीधा एरर आएगा। आपने ए और बी तो डिक्लेयर ही नहीं किया, ये इसके अंदर, इसके स्कोप के अंदर है ही नहीं, num1 और num2 के अंदर, यानी आपके प्रोग्राम को पता ही नहीं चल रहा कि ये भी कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, चूंकि आप मेन से नीचे लिख रहे हैं। इससे जो आप ऊपर प्रोटोटाइप्स का यूज़ करते हैं कि आपके कंपाइलर को पहले ही पता चल जाए इसके मुतालिक के मेन के बॉडी के मेन के नीचे कुछ ना कुछ इस जैसा, इससे रिलेट करने वाली, रिलेशन रखने वाली कोई चीज़ आ सकती है। इससे जो आप प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रोटोटाइप में हम इंट सम इंट a and int b, टर्मिनेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्मिनेटर आपने लाजमी डालना है क्योंकि आप प्रोटोटाइप लिख रहे हैं। अब जब आपका फंक्शन रन का, आपका प्रोग्राम रन करेगा तो वो यहाँ से भी जो ऊपर दो चीज़ों को देख लेंगे साथ साथ, कंपाइलर इसको भी चेक करेगा कि यहाँ के प्रोग्राम हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर ये इस जैसी कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो उसको पहले का कंपाइलर को पता होएगा, ठीक है, इससे जो आपको एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको रन करके देख लीजिए, ये बिल्कुल सही रन किया है और कोई एरर नहीं आया। देखिए, लेट्स से यहाँ 5 है और यहाँ भी मैंने 5 डाला, मेरा आंसर 10 आ गया, यानी मेरा सम बिल्कुल सही है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। अब आप याद रखिए, आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। जितने आर्गूमेंट्स लेंगे उतने ही आपको पैरामीटर्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप खाली प्रोटोटाइप के अंदर इंट टाइप्स भी लिख सकते हैं, यानी ये डाटा टाइप्स आप खाली इनको भी लिख सकते हैं, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल सही देगा। आपको रन करके ये भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा है 50 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। देखिए मेरे पास आंसर 85 आ रहा है, यानी मेरा इस तरह भी कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। आई होप आपको ये पैरामीटर्स, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के टाइप्स, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स, प्रोटोटाइप्स की चीज़ और फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर्स में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इससे रिलेटेड और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।